सो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो एंड आपको हमारा ये स्ट्रेटेजी के बारे में पता नहीं, तो आप लोग एक बड़ा चीज मिस कर रहे हो। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसा बिगिनर बंदा भी ये स्ट्रेटेजी को यूज करके इजीली पैसा कमा सकता है। काफी लोग चाहते हैं कि उनको एक ऐसा इजी स्ट्रेटेजी मिले जिसको यूज करके वो कंटिन्यूअसली पैसा कमा सके। तो आप भी अगर उन लोगों में से एक हो तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए आपको हमारा ये 4 स्टेप पे ध्यान देना होगा। अगर इन 4 स्टेप में से अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दी तो ये स्ट्रेटेजी को आप लोग जान ही नहीं पाओगे एंड इसको यूज करके आप एट द एंड लॉस ही करोगे। तो ये 4 स्टेप को तो अगर आपने जान लिए तो आने वाले टाइम पे आप कंटिन्यूसली पैसा कमा सकते हो। सो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि कौन सा स्टेप है जिसको फॉलो करके आप लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। सो देखो, सबसे पहला जो हम लोग का स्टेप है उसको आप लोग यूज करने के लिए सबसे पहले आपको लगा लेना होगा एक EMA। जी हाँ दोस्तों, ये जो हम लोग का स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे EMA बेसिस है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक EMA लगाना होगा एंड उसके बाद हम लोग जो है हम लोग का स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आप लोगों को अगर दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग जो है बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन किए। ठीक है, एंड उसके बाद अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। ठीक है, सो बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी की चार्ट के अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है यहाँ पे टाइम फ्रेम। आपको सिंपली 5 मिनट टाइम फ्रेम ही लगाना होगा। ठीक है, उससे ज्यादा टाइम फ्रेम आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं। 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ही आप लोग जो ये ट्रेड को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, चलो सही है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये जो स्ट्रेटेजी है वो बिगिनर बंदा भी यहाँ पे यूज कर सकता है, इतना इजी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्ट्रेटेजी क्या है। तो देखो, एग्जांपल पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहला आपका काम रहेगा कि आपको जो है EMA लगा लेना होगा। ठीक है, मान लो आपने ऐसा करके एक EMA लगाया। ठीक है, अब मार्केट का काम क्या रहेगा ध्यान से देखो। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ मान लो, फिर मार्केट यहाँ पे घूम के जाएगा। ठीक है, उठने के बाद मार्केट जब यहाँ पे नीचे आएगा, नीचे आने के बाद जब भी EMA को टच करेगा या फिर EMA के आसपास यहाँ पे रहेगा, रहने के बाद मार्केट फिर से यहाँ पे ऊपर उठेगा एंड उठने के बाद ये जो हाई मार्केट ने यहाँ पे लगाया, ये हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग जब देगा तब आपको यहाँ पे एंट्री करना है। कितना सिंपल सा यहाँ पे स्ट्रेटेजी है देखो। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये चीज के ऊपर आप लोग अगर ट्रेड करने वाले हो तो गलत है, और सारे स्टेप को भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, तभी आप लोग इस स्ट्रेटेजी को एकदम क्लियर तरीके से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो चलो फिर से मैं आपको यहाँ पे रिपीट करके दिखा दे रहा हूं कि मार्केट मान लो यहाँ पे एक EMA दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली दिखाया आपको कि मार्केट यहाँ पे सीधा गया। जाने के बाद मार्केट का काम क्या रहेगा, मार्केट आएगा नीचे, नीचे आने के बाद जब भी मार्केट EMA को टच करेगा या फिर EMA के आसपास रहेगा, रहने के बाद मार्केट यहाँ पे फिर से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा एंड जाने के बाद ये जो मार्केट ने हाई लगाया, ये हाई को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद जब कैंडल क्लोजिंग देगा तब आपको जो यहाँ पे एंट्री बना लेना है। एसेल आपका यहां से यहां तक रहेगा, टारगेट इस हिसाब से रहेगा 1:1 का, 1:2 का। ठीक है, अब इसको चार्ट के अंदर समझते हैं कि चार्ट के अंदर इसको कैसे देखा जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपली बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है। देखो मार्केट क्या है, देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद मार्केट एक तरफा मूव करने के बाद मार्केट देखो यहाँ पे एक हाई लगाया, बोलो हाँ, उसके बाद मार्केट देखो यहाँ पे सीधा नीचे आया एंड ये जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे EMA के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज के ऊपर आपको ध्यान देना होगा कि मार्केट जब EMA को टच करेगा तब सही है, मार्केट जब EMA के आसपास रहेगा तब भी सही है। ठीक है, लेकिन मान लो ये EMA है, मार्केट यहाँ पे गया लेकिन पुल बैक लिया यहां तक। ठीक है, इतना दूर का यहाँ पे गैप है EMA से कैंडल तक। ठीक है, लेकिन तब क्या ये चीज अप्लाई होगा, तब ये चीज अप्लाई नहीं होगा। क्लियर, फिर से रिपीट करूं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि मार्केट मान लो यहाँ पे ओपन हुआ एंड यहां से छोटा मोटा यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहां से यहां तक जो EMA है वहां से कैंडल तक इतना बड़ा गैप, तब क्या ये स्ट्रेटेजी अप्लाई होगा? आंसर इज नो। क्लियर, तो चलो अब इस एग्जांपल को समझते हैं। तो मार्केट यहाँ पे ऊपर भागा, ऊपर भागने के बाद यहाँ पे एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट का काम क्या होना चाहिए, मार्केट का काम ये होना चाहिए कि ये जो हाई है इसको मार्केट तोड़े। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो यहाँ पे मार्क कर देंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे लाइक ऐसे, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो अब मार्केट का काम ये रहेगा कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया, मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा तब हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। सो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, देखो मार्केट यहाँ पे आया
एंड यहाँ पे बहुत देर टाइम बिताने के बाद मार्केट यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग के साथ हमको जो यहाँ पे एंट्री दिया। एंट्री देने के बाद मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे एंड यहाँ तक, यहाँ से अगर आप लोग यहाँ पे एसएल करते हो तो आपको एक बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे आपको टारगेट मिल सकता है। ठीक है, देख सकते हो 400 450 पॉइंट का आपको टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, जो कि बहुत ही सही है, बहुत ही सही टारगेट है। ठीक है, चलो और एक यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया और यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे आपको, ताकि और अच्छे से यहाँ पे मैं समझा पाऊं। ठीक है, चलो यहाँ पे और एक एग्जांपल हम लोगों के सामने यहाँ पे देखो। यहाँ पे आप मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे हम लोग जो ईएमए था वो ईएमए को मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। ठीक है, क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद क्या किया, यहाँ पे एक हाई बनाया, बोलो हाँ। उसके बाद मार्केट देखो नीचे आया, नीचे आने के बाद ये जो ईएमए है, ये ईएमए के आसपास मार्केट यहाँ पे आया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दो काम करना चाहिए मार्केट को, जो ईएमए है वो ईएमए के टच करेगा या फिर ईएमए के पास रहेगा, ये दो काम करना होगा मार्केट को। ठीक है, सो मार्केट ने देखो ये ईएमए के आसपास है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हाई को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। सो मैं सिंपली यहाँ पे हाई को मार्क कर लूंगा, आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो यहां से मैं हाई को कर लेता हूं मार्क। ठीक है, हाई को मैंने यहाँ पे कर लिया मार्क एंड मार्केट का काम क्या होना चाहिए, मार्केट सिंपली ये जो हाई है इसको करेगा ब्रेक। ब्रेक करने के बाद जब भी हमको यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग मिलेगा तब हम लोग जो यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो देखो मार्केट ने यहाँ पे जोन को ब्रेक किया, जोन को ब्रेक करने के बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। एंट्री अगर करें तो आप लोग देख सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे आपको टारगेट मिल सकता था। ठीक है, बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे आपको मिला। चलो इतना नहीं बोलेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं एसएल तो आप लोग देख सकते हो यहाँ तक भी आप लोग एसएल दे सकते हो या फिर यहाँ तक भी आप लोग एसएल दे सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे ट्रेड है। आप लोग अगर स्ट्रेट को अप्लाई करोगे तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट के अंदर रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो ये था हम लोग का स्टेप 1, जिसको आप लोग इजीली फॉलो कर सकते हो, इजीली स्टेप को यूज कर सकते हो एंड आपको टारगेट इजीली मिलेगा। ठीक है, और कुछ यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ में आए। ठीक है, चलो और एग्जांपल यहाँ पे है हम लोग के पास, जो मैंने यहाँ पे मार्कअप करके रखा था। देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये जो 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है ना, तो देखो यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर मार्केट के अंदर पैटर्न बना है। एंड आप लोग देखो कि बैंक निफ्टी का चार्ट है और कोई दूसरे चीज का यहाँ पे टाइम चार्ट नहीं है। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का ही चार्ट है, बैंक निफ्टी का ही चार्ट है एंड उसके अंदर ही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो मार्केट नीचे से ऊपर भागा, ऊपर भागने के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आया एंड यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट को दो काम करना चाहिए, ईएमए को टच करना चाहिए या फिर ईएमए के आसपास रहना चाहिए। तो मार्केट देखो ऑलमोस्ट ईएमए के आसपास यहाँ पे रहा। ठीक है, रहने के बाद आपको क्या मिल गया, एक हाई मिल गया। ठीक है, हाई को आपको सिंपली यहाँ पे कर लेना होगा मार्क। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे हाई को कर देता हूँ मार्क, लाइक यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब मार्केट का काम क्या होना चाहिए कि हाई को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा। ठीक है, अब जब मार्केट हाई को यहाँ पे ब्रेक किया तब आप लोग यहाँ पे एंट्री किए। एंट्री करने के बाद आपका रिजल्ट आप लोगों के सामने देखो, कितना बड़ा यहाँ पे मार्केट के अंदर टारगेट मिला। ठीक है, देखो इतना बड़ा हम नहीं बोलते हैं, चलो छोड़ देते, इतना बड़ा छोड़ो, 200 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पे मिला। ठीक है, एंड अगर आप लोग चाहो तो यहाँ तक भी आप लोग एसएल रख सकते हो, जो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है। इतना अच्छा सेटअप है एंड इतना इजी सेटअप है, मतलब कोई भी बंदा इसको यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखो कितना इजी यहाँ पे आपको जो है जस्ट कुछ नहीं करना, जस्ट ये में लगा लेना है। जब मार्केट नीचे आएगा उसके बाद जोन को ब्रेक करेगा, हाई को ब्रेक करेगा, तब आपको एंट्री करना है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, इतना इजी चीज है जो आप लोग इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो और कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं ताकि और भी अच्छे से आपको यहाँ पे समझ में आए। ठीक है, चलो और यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट करके रखा है, कुछ यहाँ पे मार्क करके रखा है ताकि आपको मैं यहाँ पे क्विक समझा सकूं। ठीक है, चलो यहाँ पे भी आप लोगों के सामने देखो, यहाँ पे भी देखो आप लोगों के सामने कितना यहाँ पे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, देखो मार्केट यहाँ पे क्या किया, देखो मार्केट यहाँ पे सीधा नीचे आया, नीचे आने के बाद एक तरफा मार्केट के अंदर मूव देने के बाद क्या मार्केट को जो करना चाहिए, मार्केट का काम ये है कि मार्केट सिंपली ये जो ईएमए है इसको टच करे या फिर ईएमए के आसपास रहे। ठीक है, मार्केट देखो इसको टच भी किया एंड उसके बाद मार्केट देखो यहाँ पे सीधा यहाँ पे हम लोग जो जोन था उसको यहाँ पे ब्रेक भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने जोन ब्रेक किया, आपका यहाँ पे एंट्री होने के बाद टारगेट मार्केट ने इजीली आपको यहाँ पे फेंक के मार दिया। ठीक है, आप लोग देखो, ये देखो कितना सुंदर सा आपको यहाँ पे टारगेट मिला है। ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटेजी। ठीक है, और एक यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग ने यहाँ पे नीचे के साइड में नहीं देखा है, नीचे के साइड में एक आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शायद, चलो सही है, आप सही। ठीक है, देखो मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ पे ऊपर से आया, ऊपर से आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, नीचे के सॉरी ऊपर के साइड में गया। ठीक है, एंड ये जो ईएमए है मार्केट का काम क्या होना चाहिए, ईएमए के आसपास रहे या फिर ईएमए को टच करे। सो मार्केट देखो ईएमए के आसपास रहा, जब भी मार्केट जोन को ब्रेक करेगा तभी भी आपको जो यहाँ पे एंट्री करना है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे जोन ब्रेक पे एंट्री किया एंड आप लोगों के सामने यहाँ पे रिजल्ट देखो
ठीक है, कितना सुंदर सा आपको यहाँ पे 450 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिलेगा बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, तो ये जो सेटअप है ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है काम करता है, जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, सो अब बात करते हैं और सारे स्टेप को जिसको आपको फॉलो करना है, तभी आप लोग जो है ये स्ट्रेटेजी को इजीली यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग लॉस ही लॉस करोगे। ठीक है, तो बात करते हैं अब स्टेप 2 की। तो जो हम लोग का स्टेप 2 है वो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझो। ठीक है, मान लो कि आपने यहाँ पे एक ईएमआई लगाया, ठीक है, ये है आपका ईएमआई। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे जोन को ब्रेक करके इतना बड़ा यहाँ पे मार्केट आपको क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, मान लो ये एक कैंडल बना है, एक ही कैंडल का यहाँ पे अगर मोमेंटम बोले तो ये 500 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मोमेंटम है, इसका कैंडल का मोमेंटम 500 पॉइंट के आसपास है। क्लियर, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे मार्केट टच कर रहा है ईएमआई को, और उसके बाद मार्केट जाके यहाँ पे ये जोन को ब्रेक कर रहा है, तो तब क्या आपको एंट्री करना चाहिए? आंसर इज नो। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज मार्केट के अंदर ये जो कैंडल है, ये कैंडल का मोमेंटम है 500 पॉइंट। सो ये कैंडल ही अगर आपको एक दिन का मोमेंटम यहाँ पे दे रहा है, तब आपको यहाँ पे ज्यादा ट्रेड और नहीं करना है। ठीक है, तब आपको ये ट्रेड को टोटली यहाँ पे इग्नोर करना है, चाहे मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, चाहे मार्केट यहाँ पे सीधा जाके 100 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 5000 पॉइंट टारगेट दे दे, आपको उससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए। क्लियर, फिर से मैं यहाँ पे आपको रिपीट करके दिखा रहा हूं कि अगर मान लो कि यहाँ पे जो ईएमआई है, ये ईएमआई को क्रॉस करके मार्केट 500 पॉइंट का कैंडल बनाए, 500 पॉइंट, ठीक है, 500 पॉइंट, 400 पॉइंट, 300 पॉइंट, इतना बड़ा अगर कैंडल बनाए, तो कैंडल बनाने के बाद मार्केट चाहे यहाँ पे आए या फिर मार्केट चाहे ऊपर जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग का जो यहाँ पे सेटअप था वो यहाँ पे खराब कर दिया मार्केट ने। ठीक है, तब आपको एंट्री नहीं करना है। क्लियर, ये चीज के ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हर ब्रेकआउट पे आपको एंट्री नहीं करना है। ठीक है, जब भी मार्केट के अंदर इतना बड़ा कैंडल क्लोजिंग आए, तब आपको जो यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। क्लियर, तो चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या बताया। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, क्लियर एग्जांपल। ठीक है, देखो मार्केट यहाँ पे क्या किया, मार्केट यहां से सीधा नीचे आया, नीचे आने के बाद ये कैंडल आप लोग ध्यान से देखो, ये कैंडल कितना बड़ा कैंडल है। ठीक है, उसके बाद मार्केट देखो, जो हम लोग का यहाँ पे रूल है उसको भी फॉलो कर रहा है कि ये मेरे को टच कर रहा है, ये मेरे के आसपास भी रह रहा है। ठीक है, इसको भी मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मार्केट इतना बड़ा कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे टच कर रहा है। अब आप लोग क्या सोचोगे, भाई यहाँ पे ये जोन को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो है नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर मैं आपको इस कैंडल का मोमेंटम दिखाऊं तो आप लोग देखो, यहां से मैं ले लेता हूं यहां तक, लगभग ये देखो, तो देखो 680 पॉइंट के आसपास ये कैंडल का मोमेंटम है, 680 पॉइंट। तो जब भी मार्केट के अंदर इतना बड़ा कैंडल आपको मिल जाता है, तब आपको ये जो स्ट्रेटेजी इसको टोटली जो है इग्नोर कर देना है, तब आपको इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं कर देना है। क्लियर, ये आपको जो है समझना है, ये स्टेप को भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं स्टेप 3 की। तो जो हम लोग का स्टेप 3 है वो और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपको ईएमआई जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे ईएमआई यहाँ पे दिखा है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक एंट्री भी मिल गया। ठीक है, एक दिन में एक एंट्री आपको मिल गया। आप क्या सोच रहे हो, आपकी मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे पुल बैक देगा, एंड उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि नहीं, ये आपको नहीं करना है। ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपको एक दिन में एक बार ही यूज करना है, उससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। क्लियर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो हम लोग का स्ट्रेटेजी है इसको आपको एक दिन में एक बार ही यूज करना है, उससे ज्यादा टाइम इसको यूज नहीं करना है। अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को बार बार यूज करोगे दिन में, तो आपका लॉस होगा। ठीक है, तो इसी कारण एक दिन में एक बार ही इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया जा सकता है, उससे ज्यादा आप लोग इसको अप्लाई मत करो। ठीक है, सो ये स्टेप के ऊपर भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप जो है हम लोग का, वो है यहाँ पे स्टेप 4। ठीक है, उसके लिए मैं सिंपली आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। मान लो यहाँ पे एक ईएमआई, ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे नीचे से पूरा यहाँ पे ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद आप लोग क्या सोच रहे हो कि मार्केट का काम यहाँ होना चाहिए कि मार्केट सिंपली ईएमआई को आकर टच करे या फिर ईएमआई के आसपास रहे। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे सीधा आ रहा है एंड यहाँ पे जो ईएमआई इसको यहाँ पे ब्रेक कर दे रहा है, एंड यहाँ पे लाइक ऐसा साइड इस तरीके से घूम रहा है, एंड उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे जाके पुल बैक दे रहा है, तो क्या ये एंट्री को लेना चाहिए? बताओ, आंसर इज नो। ठीक है, क्लियर, मैं आपको फिर से यहाँ पे रिपीट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ईएमआई है, मार्केट यहाँ पे सीधा जाएगा एंड यहाँ पे आके जोन ब्रेक करके अगर मार्केट ऐसा ऐसा कर रहा है, फिर जाके ऊपर जा रहा है, तो आपको ये एंट्री को टोटली यहाँ पे इग्नोर करना है, ये आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे चार्ट में भी दिखा दे रहा हूं ताकि आपको और यहाँ पे क्लियर तरीके से समझ में आए। ठीक है, मैं चार्ट में यहाँ पे सिंपली पकड़ लेता हूं एक, ताकि आपको यहाँ पे और समझ में आए। ठीक है, ये देखो, इसको मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूं। देखो,
यहाँ पे क्या किया, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर भागा, ठीक है। आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे हाई मिल गया। अब मार्केट का काम क्या होना चाहिए, मार्केट यहाँ पे ईएमए को टच करेगा या फिर ईएमए के आसपास रहेगा, ठीक है। सो मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट यहाँ पे नीचे आया एंड ईएमए के आसपास रहा, उसके बाद फिर यहाँ पे उठा, फिर यहाँ पे आया एंड ये जोन आपका ब्रेक किया लगभग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आपको ये एंट्री लेना चाहिए, आंसर इज नो, ठीक है। ऐसे जगह में आपको सिंपली इसको इग्नोर करना है, आपको ये एंट्री को नहीं लेना है। जब भी मार्केट के अंदर हम लोग का जो यहाँ पे रूल है, मार्केट उसको फॉलो ना करे, तभी भी आपको जो यहाँ पे इस ट्रेड को इग्नोर कर देना है टोटली, ठीक है। तभी आप लोग जो है इससे बच पाओगे। अगर मान लोगे कि भाई यहाँ पे हम लोग एंट्री लेते हैं, यहाँ पे आपको एंट्री होगा, मार्केट देखो यहाँ से ऊपर भी भागा, लेकिन आपको लॉजिक वाइज इस ट्रेड को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जस्ट मार्केट ईएमए यहाँ पे बनाएगा, मार्केट यहाँ पे आएगा, जब मार्केट ईएमए के आसपास रहेगा एंड ईएमए को टच करेगा तभी आपको एंट्री बनाना है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं बनाए। सो इस चीज के ऊपर भी आपको जो यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप को अगर आप लोग यहाँ पे फॉलो करोगे तो आप लोग इजीली पैसा कमा सकते हो आने वाले टाइम पे। अब बात करते हैं कि ये जो ईएमए है, ये ईएमए कितना ईएमए का है, ठीक है। तो ये ईएमए है 50 ईएमए, ठीक है। आपको अगर ये ईएमए लगाना है तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे इंडिकेटर में जाना है एंड इंडिकेटर में जाके आपको मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, सिंपली आपको इंडिकेटर में जाना है एंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। आपको सिंपली ये सर्च कर लेना होगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। आपको सिंपली ये सर्च करना है। इसको सर्च करने के बाद अगर आप लोग इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ये मूविंग एवरेज मिल जाएगा एंड उसके बाद आपको सिंपली मूविंग एवरेज को कर देना होगा 50, ठीक है। 50 करने के बाद ये मूविंग एवरेज आपको मिल जाएगा एंड उसके बाद आप लोग जो है इस ट्रेड को इजीली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये था एक इजी सेटअप या फिर इजी स्ट्रेटेजी जिसको बिगिनर बंदा भी यूज कर सकता है, जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, वो लोग भी यूज करके पैसा कमा सकता है। जहां पे आप लोग देखा कि इतना अच्छा मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, जहां से मार्केट आपको टारगेट जब दिया तो बड़ा ही टारगेट दिया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कर देना एंड ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए ट्रेडिंग विद जेडी को। गुड बाय।